आज मन बड़ा विचलित हो रहा था। राम प्रकाश बाबू रोज सवेरे उनके घर के पास बने बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। आज राम प्रकाश बाबू लड़खड़ाते हुए मंदिर से बाहर आते हैं और सामने पार्क की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। गहरी सांस लेते हैं। अभी तो घर दूर है, चल लेंगे, वो खुद को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता है। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत को खो ही देता है। उस पर बीमारियां भी लग जाती हैं। राम प्रकाश बाबू की उम्र 75 साल से ऊपर हो चुकी थी। आज सुबह उन्होंने अपने बेटे नवीन को कहा था कि वो मंदिर छोड़ दे, तुरंत दर्शन करके आ जाएंगे। अपने पिता की बात सुनकर नवीन बोला, अरे पिताजी, जब आपसे जाया नहीं जाता तो मंदिर जाते ही क्यों हो? घर पर नहीं बैठ सकते क्या? भगवान तो कण कण में मौजूद हैं। घर पर रहकर भगवान का नाम ले लिया करो। आपको तो घर के किसी काम से मतलब नहीं रहता है, लेकिन मुझे और भी काम रहते हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊं। नवीन ने सुबह सुबह अपने पिता को लंबे चौड़े लेक्चर सुना डाले। राम प्रकाश बाबू नवीन की बात सुनकर चुप हो गए। मन में सोचने लगे, बुढ़ापा क्या आता है? अपने ही बच्चे ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं, अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बस उसी के लिए नवीन के पास वक्त नहीं है। घर से मंदिर 10 मिनट की दूरी पर भी नहीं है। वैसे नवीन रोज शाम को अपने बेटों को घुमाने और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए 1 घंटे का समय निकाल लेता है, पर अपने ही पिता के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं है। राम प्रकाश बाबू बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे घर पहुंच गए। दरवाजा आरती जी ने खोला। जब हिम्मत नहीं होती है तो रोज मंदिर क्यों जाते हैं? कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो नहीं जाती हूँ। अब घुटनों के दर्द से चला भी तो नहीं जाता है। बरसों की आदत है आरती, तुम तो जानती हो, जब तक सांस चलेगी तब तक तो मंदिर जाऊंगा। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा, अब नाश्ता लाकर दे दो, बहुत भूख लगी है। वैसे बहू ने क्या बनाया है? उन्होंने आतुरता से पूछा। आरती जी कुछ जवाब नहीं देती हैं, चुपचाप रसोई में जाती हैं। रसोई में जाकर देखती हैं तो कैसरोल में सिर्फ 2 रोटी थी। वो 2 रोटी और थोड़ा सा अचार लेकर आती हैं और राम प्रकाश बाबू को देती हैं। ये क्या, ठंडी रोटी? तुम्हें तो पता है आरती, मुझसे ठंडी रोटी चबाई नहीं जाती है। कुछ गरम नहीं है? आज क्या नाश्ता नहीं बना? हाँ, सैंडविच बने थे, पर बच्चों ने ज़्यादा खा लिए। तभी राम प्रकाश बाबू की नज़र टेबल पर रखी प्लेट पर पड़ती है। बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए। उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश की और उन्होंने झूठे छोड़ दिए। वो गुस्से से बोले, हाँ जानती हूँ, पर कुछ कर नहीं सकते हैं और ना ही कह सकते हैं। अब रहना तो यहीं पर है। जैसे दिन भगवान दिखा रहा है, देख लो। वैसे भी अब कितने दिन हमारे जीने के बचे हैं। आरती जी उदास होकर बोली, पता नहीं किन जन्मों के दुष्कर्म की सजा मिल रही है। हमारे ही घर में हमको भरपेट खाना नहीं मिलता है। हमने इस जन्म में तो कभी न किसी का बुरा सोचा, न ही बुरा किया। राम प्रकाश बाबू ठंडी रोटी के 2 कोर चबाते हुए बोलते हैं, लेकिन दांत न होने की वजह से वो 2 कोर भी चबा नहीं सकते हैं और भूखे रह जाते हैं। राम प्रकाश बाबू की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती है, फिर भी उनके बेटे बहू उनको सही तरह से खाना नहीं देते थे। थोड़ी देर बाद बहू पलक रसोई में आती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। अपने सास ससुर को देखकर मुंह बनाती है तो दोनों उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। पलंग पर बैठकर राम नाम की माला जपते हैं।
पर भूखे पेट भजन भी तो नहीं होते हैं। आरती जी रसोई में जाकर मालूम करती हैं, बहू कब तक खाना देगी, मेरे लिए गरम और नरम रोटी सिकवा देना। आरती जी रसोई में जाती हैं तो बहू गुस्सा हो जाती है। आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया कीजिए। आप यही चेक करने आती हैं ना मैं अपने पति और बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ। वैसे भी मैं अभी इन लोगों के लिए टिफिन बना रही हूँ। पापा जी को तो दिन भर ही खाने को दे दो, रोटी बनाकर रख दूंगी तो आवाज लगा दूंगी। पूरे दिन बस दोनों बैठे बैठे खाट तोड़ते रहते हैं और मैं पूरे घर का काम करते करते थक जाती हूँ। बहू की बातें सुनकर आरती जी सहम जाती हैं। अब क्या यही मेरी छाती पर खड़ी रहोगी? अपनी ये रोनी सूरत लेकर अपने कमरे में जाओ, मुझे परेशान मत करो, वो भुनभुनाती हुई बोलती है। आरती जी सोचने लगी, बहू से खाना ही तो मांगा था और बहू ने इतना कुछ सुना दिया। वो बहू की बातें सुनकर अपने कमरे में आ गई। आरती जी को डायबिटीज की परेशानी थी। शाम को बेटा नवीन आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनकी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है। लाया या नहीं? मम्मी, आपके काम करने के अलावा मुझे दुनिया में और भी काम है, नहीं लाया। वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा। इस महीने बहुत खर्चे हैं, अगले महीने आएगी। आरती जी का मुंह उतर जाता है। जो संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई थी वो क्या इसी दिन के लिए हुई थी? मैंने तो खुद की कभी परवाह ही नहीं करी थी। हमेशा नवीन को प्यार देने में लगी रही। नवीन किसी भी चीज की खाने को बोल देता तो उसे बनाकर खिलाती थी। इसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। जरा सा सिर दर्द क्या हो जाता था, मैं पागल हो जाती थी। दवाई देती थी, सिर दबाती थी, घरेलू इलाज भी करती थी, बस किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह तो एक माँ ही कर सकती है। उसी बच्चे को माँ की जरा भी परवाह नहीं है और उसके पास माँ की डायबिटीज़ की दवाई के लिए पैसे ही नहीं है। एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे सके, इसलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। अब वो ही बेटा बदल गया है। इसी बेटे की परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा और इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। हमसे नवीन की परवरिश में क्या गलती हो गई? आरती जी की आंखें भर आती हैं। वो एकटक खड़ी नवीन को देखती रहती हैं। ये वो ही नवीन है जो कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अपने माँ बाप से 2 मिनट बात तक करने का समय नहीं है और हमने पूरी जिंदगी लगा दी इसके ऊपर। थोड़ी देर बाद नवीन ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, देखो मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूँ। दोनों बेटे कम उम्र में समझदार थे। पापा, हमारे पास तो फुटबॉल है, अभी वो कुछ महीने और चल जाएगी। इससे अच्छा तो आप दादी जी की दवाई और दादाजी के लिए नई चप्पल ले आते। ये सुनते ही नवीन आग बबूला हो गया। अब आप दोनों मेरे बच्चों के कान भर रहे हो, जरा भी शर्म नहीं है? मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रहे हो। मेरे पीठ पीछे ना जाने मेरे बच्चों के मेरे खिलाफ कान भरते रहते हो। बच्चों को तो नई चीजें पसंद होती हैं और वो मना कर रहे हैं। आप दोनों मुझे कभी चैन से जीने दोगे भी या नहीं? आप तो चाहते ही नहीं होंगे कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूं। अपने बेटे की बातें सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है। अपने बेटे की बात सुनकर बोलते हैं, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? हम दोनों से ये कैसी बातें कर रहा है? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? हम तो हर हाल में तुझे खुश रहने का आशीर्वाद ही देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं, हमें भी तू प्यारा है।
ये बात अलग है, तुझे अपने ही मम्मी पापा का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। राम प्रकाश बाबू भी चिल्लाकर बोले, पापा आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरे घर में मुफ्त का खाना खाते हो और मुझसे इस तरह की बातें करते हो। नवीन अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और पलक भी वहाँ पर आ जाती है। पलक, इन दोनों को रात का खाना मत देना और दोनों बच्चों को इनसे दूर ही रखना, बात मत करने देना। इतना बोलकर नवीन ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। रात को आरती जी को डायबिटीज की दवाई नहीं मिली तो उनका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना न मिलने से उन्हें कमजोरी आ गई। वो बिस्तर पर आ गई। राम प्रकाश बाबू चिल्लाते ही रहे, कमरा खोल दे बेटा, मुझे खाना मत दो, अपनी मम्मी को तो खाना दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है, इसे खाना दे दो। ये कहते कहते वो भी थक गए। राम प्रकाश बाबू और आरती जी पूरी रात इंतजार करते रहे कि बेटा या बहू कोई तो दरवाजा खोल देगा, पर बेटे बहू ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। सुबह कमरे में हलचल नहीं हुई। नवीन अपने नाश्ता करके ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल और पलक बाहर सहेलियों से गप्पे लड़ाने लगी। तभी पड़ोसन ने पूछा कि आज अंकल आंटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज तो इस समय अंकल मंदिर जाते थे और आंटी बाहर नजर आती थी। हाँ, वो सो रहे हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह आंख लगी है तो क्यों जगाऊं? पलक मीठी सी आवाज में बोली। मन में सोचती है कि अब जाकर देखती हूँ। अब तो दोनों बुढ़े बुढ़िया की अकल ठिकाने लग गई होगी, जब पूरी रात भूखे बंद कमरे में रहना पड़ा। आगे से नवीन से ऊंची आवाज में बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। थोड़ी देर बाद वो अंदर आ गई। कमरे में सच में सन्नाटा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा आरती जी पलंग पर है और राम प्रकाश बाबूजी जमीन पर लेटे हुए हैं। उसने दोनों को हिलाया तो होश उड़ गए। दोनों के प्राण जा चुके थे। उसने घबराहट से नवीन को फोन लगाया। वो घर आया। ओह, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चले गए। एक भी जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। फटाफट से सब रिश्तेदारों को खबर दी और दोनों के शोक के 15 दिन निकल गए। पलक अब घर में बहुत खुश थी क्योंकि उसको अपने सास ससुर के काम से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई थी। वहीं नवीन की खुशी का भी ठिकाना नहीं था क्योंकि अब उसके पैसे अपने माता पिता की दवाई पर खर्च नहीं होंगे। समय यूं ही बीतने लगा। दोनों बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। पलक ने दोनों बेटे देवम और शुभम की शादी भी कर दी ताकि उसे बुढ़ापे में बहुओं का सुख मिल सके। देवम की पत्नी जरा मॉडर्न किस्म की थी। उसे अपने सास ससुर के साथ में रहना नहीं था। वो रोज झगड़ा करती और खाना भी नहीं बनाती थी। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता था। बेटा देव, तू अपनी पत्नी को समझा दे। तेरी मम्मी से कैसे बेशर्मी से बात करती है, अलग होने की जिद करती है। परिवार के साथ रहने में ही असली सुख होता है। तू अपनी पत्नी पर जरा नकेल कसकर रखा कर। नवीन ने समझाया। पापा, संस्कारों की तो आप बात ही मत कीजिए। और ये मेरी पत्नी है, ये इसकी इच्छा है कि ये यहाँ रहना भी चाहती है कि नहीं। मैंने एक फ्लैट देख लिया है। अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे और नई जिंदगी जिएंगे। लेकिन बेटा, हम दोनों की भी उम्र हो चली है। हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे? पापा जी, ये आपकी दिक्कत है। मैंने आपकी परेशानी का ठेका तो नहीं लिया हुआ है। देवम ने एक न सुनी और अलग रहने चला गया। छोटे बेटे शुभम की पत्नी नीति ने भी जिद की, जब भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो मैं क्यों इन बूढ़े बुढ़िया की सेवा करूं? मुझे भी इनसे अलग रहना है।
शुभम भी अलग हो गया। नवीन की प्राइवेट नौकरी थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत पैसों से थोड़े दिनों तक घर चलाया। फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने बेटों को फोन लगाया। देवम, हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। पापा, मेरे और भी खर्चे हैं, घर परिवार है, मैं आपको पैसे भेजूंगा तो अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? आप शुभम से मांग लीजिए। शुभम ने भी साफ इनकार कर दिया। जब बड़े भैया नहीं दे रहे हैं तो मैं भी क्यों दूं? आप दोनों की भूखे रहने की नौबत आ गई। घर भी किराए का ही था, उसका किराया देना भी भारी हो गया था। राशन का सामान भी खत्म हो चला था। धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। नवीन अपने बेटों को फोन लगाता था पर वो उठाते नहीं थे और उन्होंने दूसरे शहर में तबादला ले लिया। पलक के सारे गहने भी बिक गए थे। उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। पेट तो रोटी मांगता था। वो औरों के घरों में बर्तन मांजने लगी ताकि पेट भर सके। एक रात नवीन को लकवा आ गया। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई। मकान मालिक ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों घर छोड़कर जाने लगे तो आसपास वाले बातें बना रहे थे कि अपने माँ बाप पर अत्याचार करने वालों का यही हाल होता है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा। नवीन और पलक ने एक मंदिर में शरण ली। अब उन्हें जरा सा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती ही रहती थी। उन्हें वो सारी बातें याद आती थी, वो सभी अत्याचार याद आते थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों की इसमें कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ही किया जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा। काश उन्होंने अपने मम्मी पापा की सेवा की होती, उन पर मानसिक अत्याचार नहीं किया होता, उनका दिल नहीं दुखाया होता। अब नवीन को भी बड़ा पछतावा हो रहा था। वो उनकी मौत के लिए खुद को गुनहगार मान रहा था, क्योंकि उसने ही दोनों को उस रात कमरे में बंद करवा दिया था। मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सजा मिले। मैं भी आपके पाप में बराबर की भागीदार हूँ। मैं भी ये सजा भुगतने को तैयार हूँ। बेटों ने तो हमें ठुकरा ही दिया। आज बेटों के होते हुए भी हम अकेले हैं। पलक, मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी वो ही किया था जो तुमने कहा था। अब बेटे भी तो बहू की बात मानेंगे। एक वह दिन था और एक यह दिन है। तब आपके मम्मी पापा मजबूर थे और आज हम उनकी जगह हैं। हम भी मजबूर हैं। अब सहने की हमारी बारी है। दोनों मंदिर के अंदर गए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें सजा मिले। अब ये बेचैनी सहन नहीं होती है। उन्होंने सिर झुकाया और वहीं दोनों के प्राण निकल गए। दोस्तों, माँ पर अत्याचार करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है, उनकी वजह से ही आपका वजूद है। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।